Very good morning, students. Welcome to Gnan Manji Vidyapith Moa online digital platform. As you know, I am your science teacher वत्सल त्रिवेदी और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 के अंदर जो हमारा लास्ट जो आज का यूनिट का ये लास्ट वीडियो है. सो लास्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि फार्मिंग किस तरह से होता है और फार्मिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं जो हम देख रहे थे वो भी हम आज यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं. So let's see what is the index of the day. So first is poultry farming, then fishing production, then beekeeping. तीन चीज़ें, तीन अलग अलग मेथड से फूड रिसोर्स को इम्प्रूव करने के लिए. ओके, सो पोल्ट्री फार्मिंग के अंदर क्या होता है? पोल्ट्री फार्म जो हम बोलते हैं जिसको पोल्ट्री फार्म, फिशेस और बीज. सो ये तीन चीज़ के अंदर भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं बिकॉज दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फूड रिसोर्स. ओके, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, पोल्ट्री फार्मिंग. सो हियर फर्स्ट, poultry farming is done for egg production and the chicken meat. Okay, it is a non-vegetarian food resources. So यहाँ पे हम देखें तो एग प्रोडक्शन और चिकन के मीट, यानी कि ये कोई पर्टिकुलर जो हैन होती है उसको उसकी जो प्रॉपर प्रजातियाँ होती है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करके उसके एग प्रोडक्शन और चिकन के मीट के अंदर यहाँ पे फोकस किया जाता है. सो इम्प्रूव द पोल्ट्री ब्रीड्स एंड डेवलप द प्रोड्यूस द लेयर्स फॉर एग्स एंड ब्रोलाइस फॉर अ मीट. ओके, आई रिपीट, किस पर इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? Improved the poultry breeds are developed to produce the layers for eggs and broilers for a meat. Crossbreeding between the Indian varieties and SLs and the foreign varieties like the Leghorn is done and develop a new varieties. क्या करते हैं? दो अलग अलग चिकन की प्रजातिज को एक दूसरे के साथ वहाँ पे उसके बिटवीन क्रॉस ब्रीडिंग कराते हैं. ઓકે, ક્રોસ બ્રીડિંગ મીન્સ એક છે એ ઇન્ડિયન પ્રજાતિ હશે અને સેકન્ડ છે એ ફોરેનની કોઈ પણ એક પ્રજાતિ હશે મરઘીની. ઓકે, એ બેઉ પ્રજાતિને ભેગા કરીને એ બેનું પ્રોડક્શન કરશે. એમાંથી જે પ્રોડક્શન થશે એ કંઈક અલગ વેરાયટીનું નવું પ્રોડક્શન બનશે કે જેમાં ઇન્ડિયન એન્ડ ફોરેન બેઉ કન્ટ્રીની जो खासियत है जो पर्टिक्युलर चिकन हैन है एनी अंदर आपने वेरायटी जोवा मळशे. ओके, फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री द ब्रीड्स दे आर गिवन इन अ प्रॉपर न्यूट्रिशन केप्ट इन हाइजेनिक कंडीशन एंड द प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन. ब्रॉयलर चिकन्स आर अ फीड विथ विटामिन, प्रोटीन एंड फैट. Rich feed to the better growth. Poultry flows are affected by the disease caused the virus, bacteria, fungi and parasites. They are protected from the disease by the proper sanitation and separating defenses and vaccination. Okay, सो हम देखें तो यहाँ पे भी उसका वैक्सीनेशन, क्योंकि पोल्ट्री यानी कि कोई भी चिकन है या हैन है या मुर्गी कोई भी आप बोलो, उसके ऊपर भी काफ़ी सारे बैक्टीरियल डिसीज हो सकते हैं, वायरल डिसीज हो सकते हैं, उसके ऊपर फंगी और पैरासाइट्स डिसीज हो सकते हैं. सो उसको प्रिजर्व करने के लिए, उससे बचाने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन थ्रू बाय द प्रॉपर सैनिटेशन और स्प्रेइंग द डिफेंसेस उस पर हम वैक्सीनेशन भी कर सकते हैं. ओके, सो इस तरह से हो प्रॉपर जो फार्मिंग होता है जिसको हम बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग. किस पर फोकस करेगा? एग और चिकन मीट के ऊपर. नेक्स्ट इज अ फिश प्रोडक्शन. फिश इज अ सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन आवर फूड.
There are two ways to obtaining the fish. They are from natural resources called capture fishing and from fish farming called culture fishery. ओके, सो ये एग्जाम के अंदर आ सकता है. द वाटर सोर्सेस ऑफ द फिशेस कैन बी सी वाटर यानी कि मरीन, और अ फिश वाटर लाइक अ रिवर्स, फ्रेश वाटर लाइक अ रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स एक्सेट्रा. दो तरह की फिशेस होती है. एक नॉर्मल जो फ्रेश वाटर होता है उसके अंदर यानी कि रिवर्स है, पॉन्ड्स है, और दूसरी चीज़ है जहाँ पे मरीन यानी कि सी वाटर के अंदर भी फिशेस पाई जाती है. दो टाइप्स के हम देखेंगे. सो फर्स्ट, मरीन फिशरीज, they are popular marine fish varieties for pomfret, then mackerel, tuna, then sardines, etc. There is a different types of fishes. They are caught by the fishing nets from the boats. किस तरह से उसको पकड़ते? फिशिंग नेट से. Some marine fishes are formed in sea water. This is included prawns, then mullets, pearl spots, mussels, oysters, etc. This is a different types of fishes. We get a pearls from the oysters. Then next, Iceland fisheries. So Iceland fisheries के अंदर culture fisheries is done in a fresh water and brackish water, where a sea water and the fresh water mix together. Sometimes the fish culture done is a combination with the paddy crop and the field. This is called the composite fish culture. Okay, so जहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है पैडी क्रॉप इन फील्ड का, ये पर्टिकुलर कल्चर को हम क्या बोलेंगे? कंपोजाइट फिश कल्चर. द कॉमन फिशेस इन लैंड फिश फार्म्स आर राहू, यानी कि आप रोहू भी बोल सकते हो, केटला, मिर्गल, ग्रास क्रॉप, सिल्वर क्रैप और कॉमन क्रैप एक्सेट्रा. नीचे आपको उसकी अलग अलग वेराइटीज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मरीन फिशेस और इनलैंड फिशेस की. नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बी कीपिंग. Beekeeping is done to obtain the honey and wax. Honey is used as a source of energy and also has a medical uses. Wax is used to medicinal preparations and for the making polishes. The local variety of the bees used honey production are the Indian bee, rock bee and the little bee. बी यानी कि ये इन कॉमन लैंग्वेज बोले तो मधुपुडाना जे मधमाखी હોય છે અને આપણે બી કહીએ છીએ, રાઈટ? बीज કહીએ છીએ. And the Italian variety of bees also being the use for the large scale of production of honey. So ये एक MCQ हो गया, which variety is used to most large amount of production of the honey? So answer is Italian. So the bees collect the nectar from the flowers and convert into the honey in the bees' hives. Bees are artificially grown in apiaries and the honey is extracted by the machine called the honey extractors. आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों सभी चीज़ बताई है, बी हेव, देन एपियरी एंड हनी एक्सेटर्स या हनी एक्सेटर. ये तीनों चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है इन फिगर.
So now at last make a short note on fish production, make a short note on poultry farming and then make a short note of beekeeping. So ये 3 क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क के अंदर करने हैं. इट इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल यू. सो लास्ट यहाँ पे हम एज ए रेफरेंस ये यूनिट की मैंने NCERT साइंस की टेक्स्ट बुक मिस्टर शिव प्रसाद की जो स्लाइड्स आप देख रहे हैं वो, और विकीपीडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, 3 चीज़ हमने यहाँ पे कवर की है. यहाँ पे ये यूनिट टोटली कंप्लीट डिक्लेयर कर रहा हो. सो नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, और एज पर द गवर्नमेंट रूल आपके सिलेबस में से कुछ पॉइंट डिडक्ट हुए तो वो कौन से पॉइंट है वो एज सुन एज पॉसिबल आपके सामने में रख दूंगा. सो अभी हमको एग्ज़ाम के अंदर तो जस्ट पॉइंट नहीं आने वाला है, बट सब कुछ लर्न करना काफ़ी ज़रूरी है. सो दैट्स वाई हम सभी पॉइंट यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू यूनिट. सो अभी के लिए स्टे होम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. टेक केयर.